हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरकार की नई रोजगार योजना के बारे में। इस योजना का नाम है बीमा सखी योजना। ये भारत की हर महिला के लिए ये योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी महिला इस योजना में रोजगार पा सकती है। और इस योजना में हर महिला जो भी इस योजना के अंतर्गत रोजगार करती है, उसे हर महीने 7,000 रुपए की तो सैलरी मिलेगी और साथ ही साथ कमीशन भी मिलेगा। और इस योजना में बहुत सारे लाभ हैं। चलिए वीडियो में जानते हैं कि क्या-क्या इस योजना के अंतर्गत जो हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले इसके कुछ जो खास फीचर्स हैं जो कि बताए गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो योजना है ना, इसके अंतर्गत जो पहला फेज रहेगा उसमें 25,000 महिलाओं को ये बीमा सखी योजना के अंतर्गत महिला कैरियर एजेंसी दी जाएगी। सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि पहले फेज में 25,000 महिलाओं को एलआईसी का बीमा एजेंट बनाया जाएगा। देखिए, नाम है इसका बीमा सखी योजना, तो इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए ही ये योजना है। ठीक है। तो पहले फेज में कितनी महिलाओं को ये एजेंसी दी जाएगी? 25,000। अच्छा, और मैक्सिमम जो है ना, इसमें 2 लाख तक महिलाओं को ये करियर एजेंसी देने का जो टारगेट है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो भी सारी ट्रेनिंग वगैरह रहेगी कि कैसे काम करना है, वो सारी ट्रेनिंग जो है ना, वो एलआईसी के द्वारा ही जो है महिलाओं को प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए कि इसमें बेनिफिट और एक जबरदस्त बेनिफिट ये है ना कि अगर जो महिलाएं हैं वो 3 साल तक अच्छा काम करती रहती हैं, तो उनके आगे जो चल के उनको ना डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का भी चांस है। मतलब एक छोटा सा टेस्ट होगा, वो जो डिपार्टमेंटल टेस्ट रहते हैं ना, उस तरह का टेस्ट होगा। वो अगर महिलाएं क्लियर कर लेंगी तो उन्हें डेवलपमेंट ऑफिसर भी एलआईसी में बनाया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका हर एक महिला को लाभ उठाना चाहिए। अब देखिए कि ना, आज की जो वीडियो है ना, इसमें ना हम जानेंगे कि इस एक तो इसका प्रोसेस क्या है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अगर आप इस योजना के अंतर्गत एजेंसी लेना चाहते हैं, कितनी आप कमाई कर सकती हैं और करियर ग्रोथ में आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि आप एलआईसी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है एलआईसी एजेंट बन जाएंगे। और एलआईसी ऑफ इंडिया अगर आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो ये भारत की एक सरकारी बीमा कंपनी है। उसके बाद जो प्रोसेस में आपको क्या करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आप बीमा सखी योजना के अंतर्गत एलआईसी की बीमा एजेंट बनना चाहती है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने नियरेस्ट कोई भी जो एलआईसी का ऑफिस है, आप वहां जा सकती हैं, या फिर किसी डेवलपमेंट ऑफिसर से आप कांटेक्ट कर सकती हैं, या फिर चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, ठीक है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकती हैं। जब आप इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन से कांटेक्ट करते हैं, तो आपको वो बीमा सखी योजना के बारे में बताएंगे। ठीक है। उसके बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांगे जाएंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या है? आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटोग्राफ्स होंगी और 10वीं का सर्टिफिकेट। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे। थोड़ी सी एक फीस होगी जो कि एग्जामिनेशन की फीस रहती है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी एग्जाम के लिए। ये जो एजेंट है ना, बीमा सखी योजना के अंतर्गत अगर आप एलआईसी एजेंट बनते हैं ना, तो आपको उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ता है। 1 घंटे का एग्जाम होता है और इसे IC38 एग्जाम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे? इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लोगे और इसको पास करने के लिए 50 में से सिर्फ 16 नंबर चाहिए होते हैं और आप इस एग्जाम को इजीली पास कर लोगे। ठीक है। जब आपने ये एग्जाम पास कर लिया ना, तो एलआईसी आपको एक लाइसेंस इशू कर देगी और इस लाइसेंस के बाद आप जो है महिला करियर एजेंट बन जाएंगी, यानी कि बीमा सखी बन जाएंगी आप। और उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप काम करते रहेंगे, उतना आपको कमीशन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो है हर महीने आपको 7,000 सैलरी भी मिलेगी। अब एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो योजना है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। आयु जो है, महिला जो भी चाहती है कि मैं बीमा सखी योजना का लाभ उठाऊं, उसकी आयु 18 से 70 साल के बीच में ही होनी चाहिए है।
10वीं पास हो अगर आप, तो इस योजना के अंतर्गत आप बीमा सखी बन सकती हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये 10वीं, मैक्सिमम कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है, मतलब कम से कम 10वीं जो है वो पास होनी चाहिए है, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है, आप भारतीय नागरिक होनी चाहिए। भारत के किसी भी देश, मतलब भारत देश के किसी भी कोने से अगर आप हैं, तो आप इस महिला करियर एजेंट या फिर हम बीमा सखी योजना का लाभ उठा सकती हैं, और इसके अंतर्गत आप जो है एलआईसी एजेंट बन सकती हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि भई हमने पेपर तो पास कर लिया, अब हमें पता तो है नहीं कि हमने करना क्या है ना? तो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हर महीने 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ करनी होंगी, यानी कि साल की हमें 24 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मिनिमम करनी होंगी, मतलब कम से कम, ठीक है? अभी जो हम ये परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ये हम कम से कम की कर रहे हैं, ज़्यादा आप जितना मर्ज़ी कर सकते हैं। मतलब हर महीने की कम से कम 2 और साल की कम से कम कितनी हो गई? 24 पॉलिसीज़ आपको करनी होंगी। अब ये जो पॉलिसीज आप करोगे ना, आपको इस हिसाब से करनी है कि आपके जो कमीशन आपको मिलेगा ना हर महीने, वो कम से कम 4,000 मिले, और साल का कितना हो गया वो 48,000, ठीक है। मतलब आपको जो पॉलिसीज करनी है, ट्रेडिशनल प्लान्स करने होते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब इतना बीमा करना होगा 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कि आप 20,000 रुपया जो है एलआईसी में जमा करवा दें, जिससे कि आपको हर महीने 4,000 जो है वो तो कमीशन के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। और साल का जो कमीशन है वो कितना बन जाएगा? 4,000 को आप 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 48,000 हो गया आपका साल का, ठीक है जी। और यही काम आपको दूसरे और तीसरे साल भी सेम प्रोसेस आपको करना होगा। मतलब ये तो रही परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं अर्निंग की, ठीक है। तो अर्निंग में देखो आपको जो हमने अभी टारगेट की बात की कि मतलब 2 पॉलिसीज हर महीने और 24 पॉलिसीज पूरे साल में, ठीक है। और कमीशन कितना हर महीने आना चाहिए? कम से कम 4,000 आपके अकाउंट में आना चाहिए। तो आपको पहले महीने में जो सैलरी मिलेगी, 7,000 मिलेगी, और ये पूरा साल मिलती रहेगी। मतलब पहले साल आपको हर महीने 7,000 सैलरी मिलती रहेगी, तो पूरे साल में आपको कितनी मिल जाएगी सैलरी? 84,000, यानी कि 84,000 पूरा साल में आपको पहले साल सैलरी मिल जाएगी। अब दूसरे साल में आपकी ये जो सैलरी है ना, ये कितनी हो जाएगी? 6,000 पर मंथ हो जाएगी, और पूरे साल में आपको मिलेगी 72,000। तीसरे साल में ये सैलरी हो जाएगी 5,000, और पूरे साल में जो आपको सैलरी मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? ये 60,000। मतलब पहले साल की टोटल सैलरी 84,000, दूसरे की 72,000, और तीसरे साल की जो सैलरी है वो कितनी हो गई? 60,000। तो मतलब ये 3 साल लगातार आपको सैलरी मिलती रहेगी। और करना क्या है? हर महीने 2 पॉलिसीज आपको करनी है, जिससे कि आपके जो अकाउंट में 4,000 रुपया कमीशन आता रहे। अब जो टोटल सैलरी आपको 3 सालों में मिल गई, वो कितनी होगी? 2,16,000। अब पहले साल की इनकम की बात करते हैं। अभी तो हमने सैलरी की बात की ना, तो देखो पहले साल आपका कमीशन कितना कमाया आपने? 48,000। और आपको सैलरी कितनी मिली? 84,000। टोटल कर दो दोनों का, तो कितना हो गया? 1,32,000 आपको पहले साल की इनकम रहेगी। अब इसी तरह से दूसरे साल में आपका जो कमीशन आएगा, देखो कमीशन कितना है? 48,000, जो फ्रेश कमीशन है। और रिन्यूअल, रिन्यूअल का मतलब क्या है? जो आपने पिछले साल भी काम किया है ना पहले साल में, उसका भी रिन्यूअल कमीशन आपको मिलेगा। और सैलरी कितनी मिलेगी 6,000 के हिसाब से? 72,000। टोटल अर्निंग आपकी सेकेंड ईयर में कितनी होगी? 1,20,000 तो नेट हो गई ना। और रिन्यूअल कमीशन जो मिलेगा वो अलग होगा। इसी तरह से तीसरे साल में देखो आप, फ्रेश कमीशन कितना हो गया? 48,000। और पहले और दूसरे साल का रिन्यूअल कमीशन भी आ जाएगा। सैलरी कितनी हो गई 5,000 के हिसाब से? 60,000। और टोटल कितना हो गया? 1,08,000 तो जी आपका कमीशन प्लस सैलरी होगी, और 2 साल का जो रिन्यूअल कमीशन है वो भी ऐड होगा। तो इस प्रकार जो 3 साल की आपकी इनकम बन गई ना, कम से कम मिनिमम इनकम की हम बात करें, तो 2,16,000 तो होगी सैलरी ही सैलरी, है ना। और 1,44,000 रुपया जो है आपने कमीशन से कमाया, जो फ्रेश कमीशन था, ठीक है। तो टोटल इनका करें तो कितना हो गया? 3,60,000 हो गया। प्लस जो रिन्यूअल कमीशन मिलेगा पहले और दूसरे साल का, ठीक है। तो इस तरह 3 साल में अगर आप देखें, तो 3,60,000 प्लस रिन्यूअल कमीशन, ये कम से कम है। अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो ये अमाउंट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा।
अब देखिए कि ये तो सिर्फ 3 साल के हमने बात की है। अब कई जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें लगता है कि इसमें ग्रोथ क्या है, मतलब हम एलआईसी एजेंट ही बने रह जाएंगे, नहीं। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आप 3 साल में अच्छा काम करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अब कौन सी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे आप? आपको एक छोटा सा टेस्ट जो है, डिपार्टमेंटल टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा और आप एक एलआईसी एजेंट से डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाएंगी। मतलब एलआईसी में आप डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे चली जाएंगी। ठीक है? तो इस तरह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त इसमें करियर ग्रोथ है। तो अगर अभी आप फ्री हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और अपने करियर में अच्छा ग्रोथ चाहती हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। तो आप जल्दी से जल्दी इसके लिए एनरोल कीजिए, क्योंकि देखिए सीट्स इसमें लिमिटेड है, तो इसका बेनिफिट उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।